हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 3 एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट। और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने भी आपके पास यहाँ पे नोट्स हैं, वो मैं आप लोगों को टिक करवा दूंगी। तो साथ के साथ आप लोग अपनी बुक को लेके रखिएगा और इसको टिक कर लीजिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट है वो आपके पेपर में 90% आपको वहां से क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, हम इसमें एटमॉस्फेयर कंपोजिशन को पढ़ेंगे, किस तरीके से हमारे जो डिफरेंट लेयर्स है एटमॉस्फेयर में वो अफेक्ट करते हैं प्लैनेट अर्थ को, क्या मैकेनिज्म है मॉनसून का, और किस तरीके से हमारा जो एक कार्बन फुटप्रिंट है उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास एक वर्ड, ठीक है, कि ग्रेविटी क्या होती है। तो ग्रेविटी आप लोगों ने सुनी होगी, एक तरीके से फोर्स है जो आपको एक फंडामेंटल फिजिकल फोर्स देखने के लिए मिल जाता है, जो अट्रैक्ट करता है कुछ ऑब्जेक्ट्स को। जैसे आपके पास मास एनर्जी ना, सन अर्थ की बात कर रखी है, तो ये आपको अट्रैक्ट करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है एटमॉस्फेयर के कुछ की कंपोनेंट्स हैं, जैसे हम पढ़ेंगे अर्थ के वेदर है, क्लाइमेट है, नहीं हमारे पास पूरा हम इसको चैप्टर में पढ़ते हैं। इन्फ्लुएंस कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जैसे टेम्परेचर आ गया आपका, ह्यूमिडिटी हो गया, एयर प्रेशर हो गया। तो इन चीजों को हम यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है यहाँ पे, ठीक है, 3 से 5 मार्क्स के आपके पास कोई भी इसमें से क्वेश्चन आ सकता है कि कंपोजिशन क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है। अब हर जगह से हमें एटलीस्ट कम से कम 3 से 5 पॉइंट्स निकालने, क्योंकि हम 9th क्लास में आ गए हैं, तो एटलीस्ट हमारे पास क्या होना चाहिए, 5 पॉइंट्स बनाने चाहिए। आंसर्स हमें थोड़े से यहाँ पे बड़े करने पड़ते हैं। तो कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले देखेंगे हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो क्या है, वो आपका कंपोज है, ठीक है, मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस। ठीक है, हमें यहाँ पे बहुत सारे गैसेस देखने के लिए मिल जाती है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, या फिर आप देखते हो 2 प्राइमरी है जो मोस्ट एबंडेंट गैसेस आपको देखने के लिए मिल जाती है, जिसपे हमारी लाइफ, हमारी जो अर्थ पे है उसके लिए जरूरी है। इसके अलावा भी हम देखते हैं CO2 हमें देखने के लिए मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, आर्गन है, हीलियम है, नियोन है, क्रिप्टॉन है, जेनोन है, ओजोन है, हाइड्रोजन है। तो ये भी कुछ गैसेज है जो हमें एटमॉस्फेयर में देखने के लिए मिलती है, बट थोड़ी सी कम क्वांटिटीज में देखने के लिए मिल जाती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का आप इसको फर्स्ट टिक लगा लीजिएगा, ठीक है, 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में आएगा तो आप इसको लिख सकते हैं। इसके अलावा एटमॉस्फेयर में और क्या देखने के लिए मिल जाता है, आपको वाटर वेपर देखने के लिए मिल जाते हैं, कुछ टाइनी डस्ट पार्टिकल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। और अगर हम देखते हैं कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, वो आपका क्या है, वेरी करता है, जनरली रेंज आपको 0.1% से लेके 0.4% तक आपको देखने के लिए मिल जाती है। इसके अलावा भी हम कुछ सिग्निफिकेंट रोल अगर बात करते हैं तो हमें क्लाउड फॉर्म भी देखने के लिए मिल जाता है एंड प्रेसिपिटेशन भी देखने के लिए मिल जाता है। तो जैसे जैसे हम ऑल्टीट्यूड, यानी हम हाइट, ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, अगर हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ हाइट पे हम जाते हैं तो हमें आपका एटमॉस्फेयर भी वेरी कर देखने के लिए मिल जाता है। इस डायग्राम को आप नॉर्मली इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है, आपको अर्थ नहीं बनानी पड़ेगी। आप बेसिकली क्या करिएगा, एक सर्कल बनाइएगा, सर्कल में आप परसेंटेज को आप डिवाइड कर दीजिएगा पाई चार्ट की तरह से, ठीक है। तो आपने जैसे यहाँ पे कर दिया, हमारे पास आ जाता है ये आपका 360 डिग्री का, आपको इसका 100% लेके चलना है, ठीक है। तो इसका अगर मैं 100% लूंगी तो मेरा पे 50% हो जाएगा, तो इसका अराउंड आप आधा परसेंट करके 21% आप क्या कर दो, इसको ऑक्सीजन कर दो, ठीक है। इसे पॉइंट बहुत माइनर से करके 0.093 आपका क्या हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड भी आप बहुत उससे भी और छोटा बना देंगे, और इसके अलावा बाकी आपका जो नाइट्रोजन आ गया वो आपका 78%। इस तरीके से आप इसको डायग्राम के बेसिस पे ही बना सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास स्ट्रक्चर एटमॉस्फेयर के क्या होते हैं, एटमॉस्फेयर में हम लेयर्ड स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं, ठीक है। जो भी हमारे टेम्परेचर चेंज होते हैं, डेंसिटी होता है, किसी चीज का भारीपन हो जाए वो इंक्रीज हो जाता है जैसे जैसे हम ऑल्टीट्यूड यानी हम हाइट की तरफ जाते हैं। या फिर आप बोल सकते हो डेंसिटी ऑफ एयर, जो आपकी डेंसिटी है एयर की वो हाईएस्ट नियर द अर्थ सरफेस, यानी जितना आप अर्थ के सरफेस पे हो वहां पे आपको एयर की डेंसिटी है वो आपको बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती है, बहुत हाई देखने के लिए मिल जाती है। और जैसे जैसे आप ऑल्टीट्यूड यानी आप हाइट के ऊपर जाते हो, आप ऊपर की तरफ जाते हो, वही चीज आपको क्या देखने के लिए मिल जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। एक ऑल्टीट्यूड मैंने आपको बताया, हाइट बोलते हैं किसी भी लोकेशन की। एवन जो हम देखते हैं सी लेवल, सी लेवल मान सकते हो जहां पे आपका समुद्र स्तर होता है, यानी फ्लैट लेवल की हम बात करते हैं जमीन पे, ठीक है। तो वहां आपका सी लेवल इज कॉल्ड द ऑल्टीट्यूड, यूजुअली मेजर्ड इन मीटर्स, जो हमें मीटर्स में, फीट्स में हम इसको नापते हैं, और इसी को हम कंसिडर करते हैं कि जो हमारा सी लेवल है वो कैसा है, हमारा 0 है। तो ये इंपॉर्टेंट आ जाता है आपके पास, ये आपको पता होना चाहिए कि सी लेवल कहाँ पर होता है। सी लेवल हमें क्या मानते हैं, हम इसको 0 मान के चलते हैं, और ऑल्टीट्यूड आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, अब हमारे पास कुछ लेयर्स हैं, लेयर्स को हम किस तरीके से याद करेंगे। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 5 तरीके के लेयर्स आप पढ़ोगे, मैंने आपको बता रखा है एक बार, ठीक है, कुछ वीडियोस के थ्रू। यहाँ पे भी हम इसको थोड़ा सा और समझते हैं। 5 लेयर्स हैं, बट इसमें हमें थोड़ा सा ज्यादा देखने के लिए मिल रही है। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है वो आप देखते हैं, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेती हूँ, ओके।
अब सबको आती है, हमें अल्फ़ाबेटिक्स आती है, तो अल्फ़ाबेटिक के बेसिस पे हम इसको याद कर सकते हैं, ठीक है? जैसे आपका सबसे ऊपर आपको देखने के लिए मिल रहा है ये वाला, आप इसको बोल सकते हैं ई, ई से एग्ज़ॉस्फियर, तो मैं इसका कलर चेंज करती हूँ। ठीक है, यहाँ आपके पास ई हो गया एग्जोस्फेयर, देन आप इसके बाद कर सकते हैं, ई के बाद आपका एम आता है अगर आप अल्फाबेटिकली आते हो, ठीक है, इसमें भी बीच में हमारे पास आई भी आएगा, यहाँ पे हमें आइनोस्फेयर देखने के लिए मिल जाता है। देन हम इसको स्ट्रेटोस्फेयर याद कर सकते हैं और लास्ट हम इसको ट्रोपोस्फेयर भी याद कर सकते हैं, ठीक है, तो ट्री ट्रोपोस्फेयर हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, एस स्ट्रेटोस्फेयर ये हमारे पास है। तो इस तरीके से हम इसको सिक्वेंस में भी याद कर सकते हैं जिससे हमें इजिली याद हो जाए। इसके बाद आता है हमारा ट्रोपोस्फेयर। अब ट्रोपोस्फेयर हमारे पास क्या है, एक सेकंड उसको थोड़ा सा जूम कर दूं। ओके, ट्रोपोस्फेयर क्या है, अब यहाँ से हम कुछ पॉइंट्स बना सकते हैं। जैसे ट्रोपोस्फेयर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है एटमॉस्फेयर का, जो आपकी एवरेज हाइट 12 किलोमीटर्स तक आपकी लेयर में देखने के लिए मिल जाती है। टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हो, तो एक पॉइंट आप आराम से इसको बना सकते हो, ईजी है। दूसरा बना सकते हो आप पॉइंट कि एयर भी ब्रीथ एग्जिस्ट हेयर, वो जहाँ पे हम अपनी सांस ले रहे हैं अलोंग विद मोस्ट ऑफ द वाटर वेपर, ज्यादातर आपको वाटर वेपर देखने के लिए मिल रहा है, क्लाउड्स देखने के लिए मिल रहा है, जितना भी वेदर फिनोमिना है वो आपको देखने के लिए मिल रहा है, जैसे रेनफॉल हो गया, फॉग हो गया, हेल हो गया, यानी आपको जो ओले हो गए आपको, ठीक है, फोग आपको देखने के लिए मिल जाता है ना? तो ये सब चीज़ें आपको इस लेयर में देखने के लिए मिल जाती है। तो सेकंड पॉइंट आपका आ गया। इसी को अगर हम सेपरेट करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, इसको भी हम एक बार डायग्राम में और देखेंगे, ठीक है? ये आपका जो सेपरेट करता है स्ट्रेटोस्फेयर से, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रोपोपॉज बोलते हैं, है ना? एक बार हम इसको ऊपर चल के देखते हैं, अगर आपने देखा होगा तो ये स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में और ये आपका ट्रोपोस्फेयर के बीच में जो आ जाता है उसको हम ट्रोपोपॉज बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपके 3 से 4 पॉइंट्स आप इसको बना सकते हो। आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, अगर आपके आंसर्स 3 मार्क्स में आता है तो आप बड़े पॉइंट्स ले सकते हो, अगर आपने पूरा याद किया है। उसको वो अगर 5 मार्क्स में आता है, छोटे-छोटे पॉइंट्स इसको बना सकते हो। नेक्स्ट आता है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर हमारे पास जो है वो कितना है, आपको एक्सटेंड देखने के लिए मिलेगा 50 किलोमीटर तक का। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे आपको एरोप्लेन्स कहाँ पे फ्लाई देखने के लिए मिल जाते हैं, है ना? जहाँ पे आपको फ्री क्लाउड्स हैं, जहाँ पे आपको वेदर डिस्टर्बेंसेस देखने के लिए बहुत कम मिलते हैं। इसके अलावा आप बोल सकते हैं कि स्ट्रेटोस्फेयर में अगर मैं बात करती हूँ, आपको ओजोन गैस देखने के लिए मिल जाती है, जो आपको फिल्टर करती है सन की हार्मफुल रेडिएशन से। सन से जो हार्मफुल रेडिएशंस आ जाती हैं, उसको जो आपकी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आपको देखने के लिए मिल जाती है, तो ये आपके हेल्पफुल है। ये आपको 2 पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि आपका एरोप्लेन वाला और एक आपका अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस वाला। तो ये भी अगर आपके बाउंड्री देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि हमने पढ़ लिया ऑलरेडी, यहाँ पे आपका मेसोस्फीयर आएगा, ठीक है? यहाँ पे हमारा स्ट्रेटोस्फीयर आएगा, या ट्रोपोस्फीयर, इन दोनों के बीच में जो आ गया वो ट्रोपोपॉज आ गया। इन दोनों के बीच में जो आ गया वो हमारा क्या हो गया, आपका मेसोस्फीयर के बीच में आ गया, स्ट्रेटोस्फीयर के बीच में आ गया, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोपॉज बोलते हैं। यानी एक रोक है जहाँ पे आपका स्ट्रेटोस रुक गया है, इसलिए स्ट्रेटोपॉज बोल रहे हैं इसको। थर्ड हमारे पास मीजोस्फीयर आता है, यहाँ पे भी आप पॉइंट्स बना सकते हो। थर्ड लेयर है आपकी एटमॉस्फेयर, क्या बता सकते हो, मीजोस्फीयर। ये आपकी एक्सटेंड है 80 किलोमीटर तक, ये आपका पॉइंट बन जाएगा। दूसरा, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है जैसे आपसे आप हाइट पे जाते हो, ये आपका तीसरा पॉइंट बन जाएगा। और ज्यादातर आप देखोगे मीटरोइड्स, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना? ये आपसे पूछा जा सकता है, मीटरोइड्स आपके एंटर करते ही स्पेस में बर्न हो जाते हैं मीजोस्फीयर में, तो यहाँ भी हमें देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में अगर हम बात करें, तो थर्मोस्फेयर में जो टेम्परेचर होता है वो राइज होता है वेरी रैपिडली, मतलब बहुत तेजी से आपको यहाँ का टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखेगा, क्यों, हम ऑल्टीट्यूड की तरफ जा रहे हैं। गैस मॉलिक्यूल्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, जो आपकी लेयर को ऑब्जर्व कर लेते हैं। आपने एक्सरेज या आपकी जो शॉर्ट वेव जो आपकी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है सन की। थर्मोस्फेयर आपका एक्सटेंड है कहाँ से, 80 से लेकर 700 किलोमीटर तक, और आपको हेल्प भी करेगा रेडियो के ट्रांसमिशन में, जिसकी वजह से आपका रिफ्लेक्ट करता है रेडियो वेव्स और आपका ट्रांसमिट देखने के लिए मिलता है। अर्थ बैक टुवर्ड्स इन आइनोस्फेयर, ठीक है? आइनोस्फेयर हम इसको आइनोस्फेयर भी बोलते हैं। आइनोस्फेयर तरीके से आपका किसका पार्ट है, थर्मोस्फेयर का पार्ट है। नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर लाइट्स जो हमें देखने के लिए मिलती है, इसको ऑरोरा बोलते हैं, जो आपको थर्मोस्फेयर में देखने के लिए मिल जाती है। अब ऑरोरा क्या होता है, इसको एक बार समझते हैं। एक वर्ड ऑरोरा है जो आपको ओरिजिनेट हुआ है लेटिन मीनिंग से, यानी इसका मतलब डॉन, जो आपका दिन छिपता हुआ होता है, या फिर आपकी मॉर्निंग लाइट होती है, मॉर्निंग लाइट होती है। इट इज नेम्ड आफ्टर द रोमन, ये आपके जो रोमन के गॉडेस हैं ऑरोरा, ठीक है? या फिर आपके जो गॉडेस ऑफ डॉन है, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। कलरफुल डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाता है हमें आसमान के अंदर, स्काई के अंदर, आपके पोल्स के पास में।
तो जो सोलर विंड है वो आपके यहाँ पे पार्टिकल चार्ज होती हैं एमिटेड बाय द सन, और जैसे ही आपके अर्थ के एटमॉस्फेयर में पहुंचती हैं डायरेक्ट टुवर्ड्स द मैग्नेटिक पोल्स, तो ये जो पार्टिकल्स है वो जैसे ही इंटरेक्ट करते हैं आपके डिफरेंट एटमॉस्फेयर के साथ, गैसेस के साथ में, तो ये जो आपकी गैसेस होती हैं वो ग्लो करती हैं पर्टिकुलर कलर में। इसी फिनोमिना को हम ऑरोरा बोलते हैं। तो ये एक नया पॉइंट है जो आपके इस बार आया है 9th क्लास में, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको जो आप जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, 2 नंबर का 3 नंबर का आपका ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बोरेलिस आपका जो होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ऑरोरा आपका जो ऑस्ट्रेलिया में आपका साउदर्न हेमिस्फीयर में देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट हमारा जो इसका है वो हमें एक्सोस्फीयर देखने के लिए मिलता है। एक्सोस्फीयर क्या है? हमारा अपर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर का, जिसको हम एक्सोस्फीयर बोलते हैं। इसको बहुत ज्यादा इसकी जो आपको एयर जो देखने के लिए मिलेगी वो बहुत ज्यादा थिन देखने के लिए मिलेगी, बहुत ज्यादा लाइट, क्योंकि बहुत टॉप पे जा चुका है ना, तो यहाँ पे लाइट गैसेस देखने के लिए मिलेंगी, जैसे हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया। फ्लोट इनटू स्पेस, ठीक है, आपको ये बताना है कि हीलियम हाइड्रोजन गैसेस आपको और कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलती हैं, ये आप मेरे को कमेंट्स कीजिए। ड्यू टू वीक ग्रेविटी, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी बहुत ज्यादा कम देखने के लिए मिलेगी, तो अर्थ का जो एटमॉस्फेरिक प्रोसेस है वो आपको यहाँ पे अफेक्ट करता है आपके वेदर एंड क्लाइमेट्स के अंदर। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास वेदर एंड क्लाइमेट। अब वेदर एंड क्लाइमेट के अंदर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है, वेदर होता क्या है? वेदर क्या होता है? जो आप देखते हो चेंज हो रहा है, कभी आपकी बारिश हो रही है, कभी एकदम से धूप आ गई, है ना, कभी एकदम से गर्मी लग रही है, कभी ह्यूमिडिटी हो गई, तो आर टू आर डे टू डे आपके चेंज होते हैं। इस कंडीशन को हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। कभी हॉट हो गया, कभी ह्यूमिड हो गया, वेदर हो गया, है ना, वेदर क्लाइमेट से कभी इरिटेटेबल हो गया, कभी प्लीजेंट हो गया, ब्रीजी वेदर हो गया, है ना, कभी आप देखते हो ये आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, कभी आप देखते हो कि बड़ा ही खराब लग रहा है, ये चेंज हो रहा है, इट्स कॉल्ड द वेदर। वेदर आपका सिग्निफिकेंट होता है, डे टू डे चेंज होता है। वेदर कंडीशन जो आता है आपका लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम जो हमें देखने के लिए मिल जाता है, उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं, यानी बहुत लंबे टाइम तक जब आपको एक ही तरीके का चीज देखने के लिए मिल जाती है, उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। एग्जाम्पल, जैसे आप हॉट डेजर्ट की बात कर सकते हैं, कोल्ड डेजर्ट की बात कर सकते हैं। होल डेजर्ट में आपका थार आ जाएगा, थार जो आपका रेगिस्तान है, ठीक है। और इसके अलावा हम बात कर सकते हैं अगर कोल्ड डेजर्ट में, तो हमारे पास लद्दाख का कोल्ड डेजर्ट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो क्लाइमेट की डेफिनेशन आ जाएगी रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ वेदर, यानी सारा वेदर कंडीशन जब हमारी जोड़ से जुड़ जाती है। एंड वेरिएशंस देखने के लिए मिलते हैं एक लॉन्ग और लार्ज एरिया फॉर एन एक्सटेंडिंग पीरियड ऑफ टाइम, और अराउंड अगर देखोगे तो 30 साल है, उससे भी ज्यादा तक आज तक जो टाइम पीरियड है वो आपका सेम रहा है, इसको हम बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आएंगे, ये आपके सारे के सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इसके एलिमेंट्स पढ़ेंगे। कितने एलिमेंट्स होते हैं वेदर क्लाइमेट के? आपका आ जाएगा टेम्परेचर हो गया, प्रेसिपिटेशन हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, विंड हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। तो ये सारी चीजें हमें देखने के लिए मिल जाती है। फर्स्ट हमारे पास टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का वेरी नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट, ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ आपको डे एंड नाइट में ही आपको वेरी देखने के लिए मिलेगा, बट ऑल्सो अक्रॉस सीजन, आपको अक्रॉस सीजन के अंदर भी आपको टेम्परेचर वेरी देखने के लिए मिलेगा। जैसे समर हो गया, समर में आप देखोगे बहुत ज्यादा गर्म हो गया, विंटर्स में आप देखोगे बहुत ज्यादा ठंडा हो गया। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारे टेम्परेचर को आपको डिस्टर्बेंसेस देखने के लिए मिल जाता है, इट्स कॉल्ड द इंसोलेशन। इंसोलेशन क्या है? वो सोलर एनर्जी फ्रॉम द सन जो आपको सन से देखने के लिए मिल रही है और हमें अर्थ पे आके आपको इंटरसेप्ट कर रही है, इट्स कॉल्ड द इंसोलेशन। देन अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीज, जैसे आपका अमाउंट ऑफ इंसोलेशन यानी आपकी सन की रेजेस डिक्रीज देखने के लिए मिलेंगी इक्वेटर पे टुवर्ड्स द पोल्स। अच्छा, ये पोल्स वाला आपको एक कंटेंट समझ रहा है? ये कहते हैं कि यहाँ पे हम जो इक्वेटर है, इक्वेटर आप लोगों को पता होगा आपके अर्थ की, आपकी जो पूरी अर्थ है, अर्थ के सेंटर में जाती है, ठीक है, तो 0 डिग्री पे लाई करती है, पूछा जा सकता है कभी भी। ये आपका जो जोन होता है, ठीक है, ये वाला जो हमारे पास ये लाइन है हमारे पास, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में सबसे ज्यादा आपको हॉटेस्ट देखने के लिए मिलता है ना। तो कहते हैं जो इक्वेटर है, इक्वेटर से अगर आप पोल्स की तरफ जाओगे तो पोल्स वाले जो पोर्शन होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये आपको बहुत सारे ठंडे देखने के लिए मिलेंगे। तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, यहाँ से अगर आप यहाँ की तरफ जा रहे हैं तो आपको टेम्परेचर डिक्रीज देखने के लिए मिलेगा फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स पोल। जैसे आप इक्वेटर पे जाओगे तो आपको पोल्स की तरफ के देखने के लिए मिलेगा, ठंडा देखने के लिए मिलेगा। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। ओके, आता है हमारा नेक्स्ट आता है ह्यूमिडिटी। ठीक है, अभी गर्मियों का जो टाइम होता है हमारे पास, जो मई से लेके हमें जून जुलाई अगस्त सितंबर में देखने के लिए मिल जाता है, तो हमें ह्यूमिड देखने के लिए मिल जाता है। ह्यूमिड मतलब उमस टाइप की, आप बोलोगे कूलर भी चल रहा है लेकिन बहुत उमस सी लग रही है, हमें पसीना सा आ रहा है, ठीक है, एसी थोड़ा सा इसमें काम करता है बट कूलर वगैरह थोड़ा सा काम करना बंद कर देते हैं, इसको ह्यूमिडिटी। व्हेन वाटर एवोपरेट, अब क्या है, पानी जब आपका एवोपरेट हो रहा है, कहाँ से? आपकी जमीन से, आपकी लैंड से आपको वाटर एवोपरेट देखने के लिए मिल रहा है, एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज, और अलग अलग वाटर बॉडीज है, इट बिकम्स वाटर वेपर। ठीक है, जो हमें देखने के लिए मिल जाता है उसको हम वाटर वेपर बोलते हैं। व्हेन द लेवल्स ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, जैसे ही आपका लेवल वाटर वेपर में देखने के लिए मिलेगा ज्यादा, इट लीड्स टू ह्यूमिडिटी, जिसकी वजह से आपकी ह्यूमिडिटी क्रिएट होती है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं
ह्यूमिडिटी रेफर्स टू इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। ठीक है, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है, जो आपका वाटर का प्रेजेंस आपको एयर में देखने के लिए मिल जाता है, आपको मॉइस्चर क्रिएट हो रहा है, एयर गेट्स वार्मर, एयर आपकी जो हो रही है वो काफी ज्यादा वार्म देखने के लिए मिल रही है, कैपेसिटी आपका होल्ड कर रहा है जहाँ पे आपका वाटर वेपर इंक्रीज देखने के लिए मिलता है ड्यू टू द हायर ह्यूमिडिटी लेवल। ठीक है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी लेवल हाई देखने के लिए मिलेगा, और आपको दिन में फील भी होगा कि जो कपड़े हैं आपके लॉन्गर टू ड्राई, ज्यादा टाइम ले रहे हैं आपके ड्राई होने में, एंड स्वेट आपको देखने के लिए मिलती है एवोपरेट मोर स्लोली, है ना, लिविंग अस फीलिंग वेरी अनकंफर्टेबल, आपको बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल में फील होगा, इट्स कॉल्ड द ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रेसिपिटेशंस। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन को हम देखते हैं, एक सेकेंड। ओके, प्रेसिपिटेशन क्या है, प्रेसिपिटेशन मींस व्हेन अ पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर बिकम सैचुरेटेड विद वाटर वेपर, जहां पे हमें देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, प्रेसिपिटेशन नॉर्मली आप एक तरीके से रेन के फॉर्म को बोलते हैं, तो जमीन से हमारे पास सारा पानी ऊपर की तरफ जाता है और वापस हमारा जमीन पे आ जाता है ना, यानी क्लाउड के फॉर्म से जब वो वापस हो जाती है तो उसको बोलते हैं। तो कहते हैं जब हमारा पार्ट आपको एटमॉस्फेयर का बिकम सैचुरेटेड विद वाटर वेपर, हमारा जो वाटर वेपर है आप देखोगे विच कंडेंस एंड प्रेसिपिटेशन, जो आपका नीचे से हमने देखा जो भाप बन के गर्मी की वजह से हमारा ज्यादा ऊपर देखने के लिए मिल जाता है, तो ये प्रेसिपिटेट्स में देखने के लिए मिल जाता है, फॉल्स ऑन द अर्थ। ठीक है, और वापस ये अर्थ पे देखने के लिए मिल जाता है ड्यू टू द ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से हम बोलते हैं कि सारी चीजें ऊपर से नीचे देखने के लिए मिलती है। दीज इंक्लूड ड्रिजल, जिसकी वजह से हमें ड्रिजल्स, हल्की हल्की बारिश, रेन, स्नो, स्लीट, हेल, ओले, ठीक है, ये सब हमें फैक्टर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। तो मेन फैक्टर्स हमारा प्रेसिपिटेशंस का क्या होगा, जो हवाओं की वजह से होता है, माउंटेन्स हैं, सीजन्स हैं। तो व्हेन प्रेसिपिटेशन फॉल, जब भी आपकी प्रेसिपिटेशंस होगी ऑन द इज लिक्विड फॉर्म, हमेशा लिक्विड फॉर्म में देखने के लिए मिलेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेन बोलते हैं। तो रेन हमारे लिए मोस्ट कॉमन फॉर्म है प्रेसिपिटेशन का, एंड लोवर्स देयर टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस। तो जहां पे हमारे पास एक फॉर्म प्रेसिपिटेशन देखने के लिए मिलता है, वहां पे हमारा टेम्परेचर देखने के लिए मिलेगा डाउन देखने के लिए मिलेगा। लॉन्ग एब्सेंस ऑफ रेनफॉल, अगर आप देखते हो बहुत लंबे टाइम तक अगर कोई बारिश नहीं होती है, तो जिसकी वजह से हमें क्लाइमेट कैसे देखने के लिए मिलेगा, आपको ड्राई देखने के लिए मिलेगा, और ज्यादातर आपका जो ग्राउंड वाटर है वो कलेक्टेड कहाँ हो जाता है आपका, फ्रॉम द रेन वाटर। ठीक है, आपके रेन वाटर की वजह से आपको कलेक्ट देखने के लिए मिल जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर। थोड़ा सा इसके लिए हम इसको थोड़ा एक मिनट समझते हैं। ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर सबसे पहले हम दो तरीके के क्राइटेरिया समझते हैं, एक हमारे पास होता है लो प्रेशर और एक हमारे पास हाई प्रेशर होता है। तो सबसे पहले लो प्रेशर और हाई प्रेशर की जो कंडीशंस होती है इसको हम देखते हैं। मैं आपको इसको डायग्राम के थ्रू इसको बताती हूँ। ठीक है, ये हमारा एक सिस्टम होता है जिसको हम प्रेशर एंड विंड सिस्टम बोलते हैं। अब यहाँ पे मान के चलिए कि यहाँ पे आपके पास क्या है, एक लैंड एरिया है। ठीक है, और इसके ही साइड में मान के चलिए कि ये आपके पास कैसा है, आपके पास एक समुंदर है। अब डेफिनेटली बात है कि यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, आपको एयर देखने के लिए मिलेगी, और सेम अगर मैं बात करूँ तो सी के ऊपर भी आपको कहीं ना कहीं एयर देखने के लिए मिलेगी। अब अगर हम इस एयर की बात करें तो यहाँ पे अगर मैं देखती हूँ लैंड जो होती है, अगर मैं समर्स की बात करूँ, ठीक है, गर्मियों की बात करते हैं, इसको हम आगे भी पढ़ेंगे डिटेल में, इसलिए इसे पढ़ना जरूरी है। गर्मियों में क्या, सॉरी, हाँ, समर्स के टाइम पे क्या होगा, आपको देखने के लिए मिलेगा, अगर एक लॉजिकली अगर हम बात करें तो हमारी जो लैंड है वो आपको ज्यादा हीट देखने के लिए मिलती है। ज्यादा गर्म क्यों देखने के लिए मिलती है, आपको भी अपनी छत पे जाके देखेगा, जब गर्मी होती है ना तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, हम पैर भी नहीं रख पाते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको जो हेयर है, एयर है, ठीक है, वो आपको कैसे देखने के लिए मिलेगी, थोड़ी सी हॉट देखने के लिए मिलेगी, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा, एज कंपेरिजन टू सी। समुंदर में उतना पानी हमारा गर्म नहीं होता, आप पानी में एक बार को जा सकते हो, बट आप जमीन पे एक बार को पैर नहीं रख सकते। तो जब आपको देखने के लिए मिलेगा ये बहुत ज्यादा हॉट है, तो हॉट होने की वजह से क्या होता है, इस पे हमारा जो क्रिएट होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाई प्रेशर। ठीक है, हाँ, तो ये हमारे पास जो क्या है, आपको हॉट एयर देखने के लिए मिल रही है, और ये हमारे पास जो है वो ठंडी एयर देखने के लिए मिलती है। तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा जब ये गर्म हो जाएगी। गर्म होने की वजह से क्या होती है, हमारी जो हवाएं होती है वो ऊपर की तरफ मूव होती है। तो जब ऊपर की तरफ मूव हो जाएगी तो हवा यहाँ पे हो जाएगी हमारे पास, ठीक है, क्या हो जाएगी, हमारे पास हवा ऊपर आ जाएगी, तो ये नीचे वाला जो पोर्शन है वो खाली हो जाएगा, है ना। तो सॉरी, इसको हम क्या बोलेंगे, लो प्रेशर बोलते हैं।
क्या बोलेंगे इसको हम? लो प्रेशर बोलते हैं, जो आपके पास एयर जगह खाली है। अब क्या होता है, ये वाली एयर है, तो ये वाली एयर जो होती है वो हमारी क्या कर जाएगी, जो इधर की तरफ है, अब ये जगह खाली है, तो जब हवा चलेगी वो इधर की तरफ आपको मूव देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका, इसको हम बोलते हैं हाई प्रेशर ना, ये हमें याद रखना है, क्योंकि हवा हमेशा हमें जो देखने के लिए मिलेगी वो कहाँ देखने के लिए मिलेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर देखने के लिए मिलेगी। एक बार इसको जरूर ध्यान से और समझिएगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूंगी किसमें टाइम पे, विंटर्स के टाइम, विंटर्स के टाइम में हमें थोड़ा सा अपोजिट देखने के लिए मिलेगा। तो एक सेकंड में आपको ये भी क्लियर कर देती हूँ, पहले मैं इसको थोड़ा रफ कर देती हूँ दोबारा से। हाँ, इतने से कर लेते हैं, नीचे की तरफ हम इसको बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे भी सन है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, कौन सा एरिया है हमारे पास, ये लैंड वाला एरिया है, ये हमारे पास सी वाला एरिया है ना। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो हवाएं, जमीन हमारी क्या होती है, उतनी ज्यादा आपको क्या देखने के लिए मिलेगी, गर्म देखने के लिए नहीं मिलेगी सर्दियों में, ठीक है। बट हमारा पानी का जो लेवल हो जाता है वो हमारा थोड़ा सा ज्यादा गर्म देखने के लिए मिलता है। तो सेम क्या होगा, ये वाली जो हवाएं हैं वो कहाँ चली जाएंगी, आपकी ऊपर की तरफ मूव कर जाएंगी। जब ऊपर की तरफ मूव करेंगी तो ये वाला एरिया खाली हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका लो प्रेशर क्रिएट देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पे आपका क्या है, हाई प्रेशर क्रिएट देखने के लिए मिलेगा। तो हवाएं हमारी क्या होगी, अब ये वाला एरिया जो खाली हो गया, आपकी हवाएं जो है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर देखने के लिए मिलती है, जिसकी वजह से हमारा पूरा फिनोमिना हमें देखने के लिए मिल जाता है, किसका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। साथ में साथ हमें जो हमारा पूरा, आप बोलते हैं मानसून है, बारिश है, वो भी हमारा सारा इसी की वजह से देखने के लिए मिलता है। तो प्रेशर एग्जैक्टेड बाय द वेट ऑफ एयर, प्रेशर जो आपका एग्जैक्ट करता है कि आपके जो एयर है उसमें वेट है, ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एयर प्रेशर, जो आपका अर्थ के सरफेस पे उसको एयर प्रेशर बोलेंगे। एज वी गो हायर इन द एटमॉस्फेयर, अगर आपको ये एटमॉस्फेयर में ज्यादा देखने के लिए मिलता है तो प्रेशर फॉल्स रैपिडली, प्रेशर जो है आपका वो बहुत तेजी से रैपिडली फॉल्स होता है। तो इट इज हाईएस्ट एट सी लेवल, सी लेवल पे आपको देखने के लिए मिलेगा वो ज्यादा, एंड जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे वो आपको डिक्रीज देखने के लिए मिलेगा। हॉरिजेंटली अगर हम बात करें तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर का है वो आपको इन्फ्लुएंस होता है एयर के टेम्परेचर से इन अ गिवन प्लेस। वहीं अगर हम बोलते हैं कि इन एरिया में हाई टेम्परेचर आपको देखने के लिए मिलता है, और हवाएं एयर क्या है, जब गर्म होती है, ठीक है, एंड आपको क्या होती है, राइज होती है, ठीक है। तो दीज क्रिएट अ लो प्रेशर एरिया, जहां पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, लो प्रेशर एरिया देखने के लिए मिलेगा। तो लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लाउडली स्काई, लो प्रेशर एरिया आपको देखने के लिए मिलेगा जहां पे आपके स्काई कैसे होंगे, क्लाउडी होंगे। वेट वेदर कैसा होगा, वेट होगा। इस एरिया में आपको देखने के लिए मिलेगा विद लोअर टेम्परेचर ना, टेम्परेचर जो इसका लोअर होगा, एयर हमारी जो हवाएं होंगी वो ठंडी होंगी, तो इसी की वजह से हमें हैवी एंड सिंक्स देखने के लिए मिल जाता है। तो क्रिएट करता है हाई प्रेशर एरिया, और हवाएं हमारी जो मूव होती है, हाई प्रेशर जो आपको देखने के लिए मिलेगा, क्लियर और सनी स्काइज देखने के लिए मिलेगा। एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू द लो प्रेशर एरिया। तो जो हमारी हवाएं हैं वो आपको हाई प्रेशर टू लो प्रेशर देखने के लिए मिल जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है विंड। विंड्स हमारे पास क्या होती है, मूवमेंट ऑफ एयर देखने के लिए मिलता है, जब हाई प्रेशर एरिया से आपको लो प्रेशर देखने के लिए मिलता है, इस कॉल्ड आपके पास विंड्स होती हैं। विंड्स हमारी कभी कभी जेंटल होती है, कभी कभी स्ट्रांग होती हैं, तो हम इसको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि वहाँ की जो ब्लोज हैं, आपकी जो पत्तियां हैं वो ड्राई लीव्स हैं, है ना, वो आपके नीचे गिर गई हैं, या फिर आपकी जेंटली ब्लोज है, डस्ट पार्टिकल्स है ना, तो उसकी वजह से भी हमें थोड़ा हवाओं का आइडिया हो जाता है। और स्टॉर्म के टाइम पे हवाएं बहुत तेज चलेंगी, विंड्स हमें ज्यादा इंपैक्ट देखने के लिए मिलेगी ना। तो अब हम विंड्स का कुछ और इसके अंदर देखते हैं, हम इसकी विंड्स की स्पीड्स के देखते हैं विद द कॉमन इफेक्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं विंड हमारी काम भी हो सकती है, लाइट ब्रीज हो सकती है, स्ट्रॉन्ग ब्रीज हो सकती है, स्ट्रॉन्ग हो सकती है। जब हमारे 0 से 1 स्पीड किलोमीटर है तो हम इसको काम स्मोक या वर्टिकली राइज बोल रहे हैं। 6 से 11 किलोमीटर की स्पीड पे चल रही है तो विंड आपको फील होगी आपके फेस पे, आपको लीव्स रसल होते हुए देखेंगे, एंड ऑर्डिनरी आपको विंड्स भी मूव होती हुई दिखेंगी विंड्स में। स्ट्रॉन्ग ब्रीज के टाइम पे 39 टू 49 अगर हम देखते हैं तो लार्ज बड़ी बड़ी ब्रांचेस जो होती हैं वो आपकी हवाओं से हिलने लगती है। अम्ब्रेलास भी आपको डिफिकल्ट हो जाते हैं यूज करने में। जब 103 से 117 ये आपको बहुत ही कम देखने के लिए मिलेगी, इट्स अ रियरली एक्सपीरियंस। यूजुअली आप देखोगे इसको वाइड स्प्रेड डैमेज हमें देखने के लिए मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास, अब मैंने अभी आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बताया था इसको हम देखते हैं। लोकल विंड सच एज द लैंड ब्रीज एंड द सी ब्रीज, ठीक है, हमने लैंड और सी ब्रीज का जो इफेक्ट देखा था वेदर क्लाइमेट का, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है मॉडरेटिंग क्लाइमेट कंडीशंस के लिए फॉर द कोस्टल रीजन। कोस्टल रीजन की बात करी थी, अभी हम सी ब्रीज और लैंड ब्रीज देख रहे थे। सी ब्रीज हमारे पास क्या होता है, कहती है लोकल विंड जो होती है वो ब्लो करती है सी टू लैंड, है ना, समुद्र से लेके आपके जमीन की तरफ देखने के लिए मिलती है ड्यूरिंग द डे, स्पेशली आफ्टरनून में, क्योंकि लैंड बिकम्स रिलेटिव वार्मर। मैंने भी बताया था आपको, जो आपकी लैंड है, ठीक है, वो आपको दिन में क्या देखने के लिए मिलेगी, ज्यादा गर्म देखने के लिए मिलेगी। तो जिसकी वजह से आपका फॉर्मेशन होता है लो प्रेशर,
है ना, ओवरलैंड, एंड सो द विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग फ्रॉम द सी, तो आपका जो विंड्स है वो आपको ब्लो देखने के लिए मिलेगी सी की तरफ से। लैंड ब्रीज में नाइट के टाइम भी बोल सकते हो क्योंकि ठंडा होता है ना, तो आपको लैंड का जो है आपको लोकल विंड आप देखोगे ब्लोज फ्रॉम लैंड टू सी ड्यूरिंग द नाइट। क्यों? क्योंकि आपका जो रिजल्ट है डिफरेंशियल सरफेस कूलिंग बिटवीन द लैंड, हमें लैंड थोड़ा सा कूल देखने के लिए मिलेगा इस कंपैरिजन टू सी। तो लैंड जब कूल्स होगी फास्टर एंड सी एट नाइट, है ना, समुद्र को आपको थोड़ा टाइम लगता है, सेज द डिफरेंस इज टेम्परेचर, जिसकी वजह से आपका टेम्परेचर डिफरेंस होता है, एयर प्रेशर आपका जो होता है वो सी लैंड का और लैंड आपको लो देखने के लिए मिलता है, जिसकी वजह से विंड आपकी स्पीड जो हो जाती है वो आपको लो देखने के लिए मिल जाती है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास जो इंपॉर्टेंट आ जाता है, ठीक है, यू मे हैव ऑब्जर्व, आप वेदर कंडीशंस को ऑब्जर्व कर सकते हो जो फ्लक्चुएट होती है इवन विद इन अ सिंगल डे, ठीक है, बेस्ड आपका जर्नलाइज मंथली एटमॉस्फेयर पे होता है। कॉमन आपका पैटर्न देखने के लिए मिलेगा वीक्स में, मंथ्स में, डेज में, कभी आपके गर्म देखने के लिए मिलेंगे, ठंडे होंगे, विंडी होंगे, काम होंगे, ठीक है, क्लाउडी होंगे, ब्राइट होंगे, वेट ड्राइट देखने के लिए मिलेंगे। तो आपका जो आपका डिवाइड करा गया है वो सीजन्स में। तो हम यहाँ पे सीजन्स को देखते हैं, इंडिया में सीजन कौन कौन से टाइप के हैं। इंडिया का जो क्लाइमेट है वो क्लासिफाइड करा गया है कुछ ट्रॉपिकल मानसून में, ये आपके लिए वो आपका फुल फॉर्म है, ठीक है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जो सीजन ऑफ इंडिया को रिकॉग्नाइज करा गया है 4 सीजन्स में। तो विंटर सबको पता है, जो विंटर सीजन होता है जनरली आपको देखने के लिए मिलेगा दिसंबर से लेके अर्ली अप्रैल तक। कोल्डेस्ट मंथ जो हमें देखने के लिए मिलेंगे वो दिसंबर और जनवरी देखने के लिए मिलते हैं। एवरेज टेम्परेचर हमारे जो नॉर्थ वेस्ट में देखने के लिए मिलेगा 10 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड मिल जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज होता है टूवर्ड्स द इक्वेटर, जैसे इक्वेटर के पास आप देखते हो वहां पे आपका टेम्परेचर ज्यादा देखने के लिए मिलता है, रीचिंग अराउंड 20 to 25 डिग्री इन मेनलैंड इंडिया साउथ ईस्ट। अगर आप साउथ की तरफ जाओगे ना तो आपको देखने के लिए मिलेगा वहां का जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट मॉडरेट होता है, 20 से 30 डिग्री के बीच में आपको देखने के लिए मिल जाता है। सेकेंड है हमारे पास समर और प्री मानसून की अगर बात करते हैं, ठीक है, बारिश से पहले का टाइम में जो थोड़ा सा गर्मी होती है। समर प्री मानसून सीजन जो होता है वो आपका अप्रैल से शुरू हो जाता है जून में, और अब तो जुलाई भी आपको देखने के लिए मिलता है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के अंदर। वेस्टर्न और साउदर्न रीजन में अगर आप देखते हो तो हॉटेस्ट मंथ हमारा अप्रैल माना जाता है। नॉर्दर्न रीजन में अगर बात करेंगे तो वो मई देखा जाएगा। एवरेज टेम्परेचर हमारा जो अक्रॉस आपको रेंज देखने को मिलेगा 32 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड, अब तो इससे ज्यादा भी होने लग गया, ठीक है, अब तो काफी थोड़ा बहुत चेंज भी हो गया। हमें जैसे बोलते हैं अप्रैल में ऑलरेडी गर्मी आ चुकी होती है, मार्च में भी गर्मी आ चुकी होती है, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है थोड़ा बहुत, बट आपका ये जो उसके अकॉर्डिंग करा गया है हमें यही मेंशन करना है। मॉनसून और रेनी एडवांसिंग मॉनसून की बात करते हैं। मॉनसून सीजन जनरली स्पेंस आपको देखने के लिए मिलेगा जून से लेकर सितंबर तक। तो ये जो सीजन है वो डोमिनेटेड होता है, काफी ज्यादा ह्यूमिड आपको साउथ वेस्ट समर मॉनसून में देखने के लिए मिलता है, विच स्लोली स्वीप्स अक्रॉस द कंट्री, ठीक है, ये आपको पूरा क्या पूरा जो मई और अर्ली जून में देखने के लिए मिल जाता है। मॉनसून आपका स्टार्ट हो जाता है नॉर्थ इंडिया से एट द बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर, है ना, एंड साउथ में आप देखोगे टिपिकली आपको रिसीव्स देखने के लिए मिल जाता है जहां पे आपको रेनफॉल मिल जाती है ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक है। मानसून हम इसको बोलते हैं। लास्ट हमारे पास पोस्ट मानसून हम इसको बोलते हैं, रिट्रेंडिंग मानसून भी बोलते हैं। पोस्ट मानसून सीजन जो होता है वो आपका लास्ट अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक देखने के लिए मिलता है। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में अगर देखा जाएगा अक्टूबर और नवंबर जो आपके यूजुअली होते हैं क्लाउडलेस, वहां पे आपको बादल देखने के लिए नहीं मिलते, मतलब बारिश आपके ना के बराबर देखने के लिए मिल जाती है। अब तो चेंज है तो थोड़ा बहुत हो जाता है, ठीक है, अदरवाइज नहीं देखने के लिए मिलता है। हिमालय स्टेट्स बीइंग मोर टेम्परेट एक्सपीरियंस इन 2 एडिशनल सीजन, ऑटम एंड स्प्रिंग, इसमें हम देखने के लिए मिल जाते हैं। ओके, ये हमारा बताया गया कि इंडिया में एक्सपीरियंस 6 सीजन करे गए, ये भी हमें पता होना चाहिए। 2 मंथ्स हमारा जो होता है वो लॉन्ग आपका स्प्रिंग होता है, समर होता है, मानसून होता है, अर्ली ऑटम होता है, लेट ऑटम होता है, विंटर्स होते हैं, ठीक है। तो ये 12 जो महीने हैं, इसको दो दो पार्ट्स में दो दो सीजन में डिफाइन करे गए। ये आपसे पूछा जा सकता है पेपर में, ठीक है, मैचिंग में भी आपका आ सकता है, आपको पता होना चाहिए। सीजन जैसे हो गए, वसंत हो गया, ठीक है, वसंत आप लोगों ने कभी सुना होगा, वसंत ऋतु बोला जाता है। चैत्र बैसाख इसको मार्च अप्रैल में बोला जाता है। ग्रीष्म जो आपका ज्येष्ठ आषाढ़ इसको बोला जाता है, मई जून में बोला जाता है। अपने पेरेंट्स से पूछना थोड़ा सा, उनको मम्मी को थोड़ा आइडिया होता है इन चीजों के बारे में, ठीक है। वर्षा यानी जो बारिश हो गई आपका सावन, अभी आप लोगों ने सावन सुना होगा, ठीक है, जुलाई अगस्त आपका आ गया। ये आपका श्राद्ध का जो टाइम आता है अश्विन कार्तिक जो बोला जाता है, सितंबर अक्टूबर में इसका शुरू हो जाता है, 15-15 दिन के श्राद्ध होते हैं, है ना। हेमंत आपका बता रखा है, आपका मार्गशिरा पूस बता रखा है नवंबर दिसंबर में। इसके बाद आपका शिशिरा है जो ये आपका माघ फागुन वगैरह बताता है, आपका जैन फेब में देखा जाता है, ठीक है। तो ये कुछ सीजन है जो आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। अच्छा, एक कौटिल्य अर्थशास्त्र है, इनके बारे में बताया गया है कि इन्होंने जो बात करी गई है, ठीक है, अर्थशास्त्र आपकी इकोनॉमिक्स जो आती है, सारे रिकॉर्ड साइंटिफिक मेजरमेंट के जो भी रेनफॉल के हैं या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है मैनेजिंग, अगर पूछा जाए किसने दिए हैं तो आप कौटिल्य का नाम ले सकते हैं। चाणक्य के नाम आपने सुना होगा, कौटिल्य नहीं सुना होगा तो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मानसून।
ठीक है। मॉनसून क्या होता है, मॉनसून एक तरीके का क्लाइमेट ऑफ इंडिया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया का जो आपका क्लाइमेट बोला जाता है, आपने बोला क्लाइमेट तो वो है जो बहुत लंबे टाइम तक देखने के लिए मिलता है, बट इंडिया में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। इंडिया का एक क्लाइमेट माना जाता है जो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करता है, इसको हम मॉनसून बोलते हैं। मॉनसून मतलब वो सीजनल रिवर्सल है जो आपको हवाओं की वजह से बार बार आपको पूरे साल देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। जैसे कि आप बात करते हो, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जनवरी में अगर बात करो, दिसंबर जनवरी से शुरू करते हैं तो हमारे पास थोड़ा सा कैसा विंटर देखने के लिए मिलता है। फिर हम देखते हैं जो हमारे पास आ जाती है गर्मी, है ना, अप्रैल से लेके हमारे पास जो जून देखने के लिए मिल जाता है तो बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। जुलाई के बाद हमें क्या देखने के लिए मिल जाता है, मानसून देखने के लिए मिल जाता है। सितंबर अक्टूबर नवंबर के टाइम पे बहुत क्लाउडी क्लियर देखने के लिए मिल जाता है। तो इसी को जब ये बार बार रिपीट हो रहा है और ये बहुत सालों से रिपीट हो रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मानसून बोलते हैं। और इंडिया का क्लाइमेट क्या होता है, मानसून होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है। सेलर्स सेलर्स हो जाते हैं जो बहुत पहले जो नाविक वगैरह जो नाव चलाने आया करते थे। हु केम टू इंडिया, जब वो इंडिया आए ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम पे, इन्होंने क्या देखा, पहली बार नोटिस किया कि भाई मानसून एक फिनोमिना है। यहाँ पे इन्हें बेनिफिट भी मिला क्योंकि इन्हें बड़ा अच्छा था, रिवर्सल था विंड सिस्टम का, और उन्हें ट्रेवल करने में बहुत आराम से इजी हो जाता था, अपनी शिप्स को लेकर आते थे क्योंकि फ्लो की वजह से इन्हें इजी देखने के लिए मिल जाता था। तो विंड्स की मर्सी, विंड्स की दया की वजह से इनको क्या होता था, आपको इजी यहाँ आ जाते थे। अरब्स की बात करते हैं, ठीक है, जो अरेबियंस हुआ करते थे, हु हैड आल्सो कम टू इंडिया, ये भी इंडिया आया करते थे ट्रेडर्स के नाम पे। सीजनल रिवर्सल विंड सिस्टम, इनको भी जो मानसून था उस टाइम पे, तो ड्राइव करा गया। ये अरेबिक वर्ड आया है आपका मौसम, और मौसम से ही आपका जो बना है वो मानसून बना है, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, सीजन होता है। इसके अलावा हमारे पास ये भी इंपॉर्टेंट आ जाता है कि कुछ क्रॉप प्रोडक्शन जो होता है वो आपका डिपेंड होता है सीजनल मॉनसून। आप हमेशा देखोगे कि जो आपकी जो भी क्रॉप्स करी जाती है वो सीजन पे डिपेंड करती है कि आपका मॉनसून वहां कैसा है, आपकी रेंज होती है। इंडिया जो काम करता है इसी तरीके के मेथड जिसकी वजह से हम रेनफॉल को प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये कृषि पाठशाला है आपका, और ये आपका ब्रिट समिट है। ये डिस्क्राइब करा गया कुछ मेथड्स को सीजन में। तो कृषि पाठशाला जो है मेन टेक्निक है बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द मून, ठीक है, कि आपके मून की पोजीशन क्या होती है, आपका जो सन है स्काई में वो कैसे देखने के लिए मिलेगा। वहीं ब्राह्मीर अगर आप बात करते हैं, एंड हिज जो आपका ब्रिट संहिता है कंसीडर करते हैं ल्यूनर मेंशंस यानी नक्षत्र को, है ना। नक्षत्र क्या होता है, जो प्रेडिक्ट करा गया है सीजन रेनफॉल को। आज भी अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा जो हमारी फार्मिंग है इंडिया के अंदर वो किसके बेसिस पे, एंशिएंट मेथड, जो बहुत पहले आपके मेथड्स यूज हो गए हैं। तो ल्यूनर मेंशंस नक्षत्र क्या होता है इसको समझते हैं। ये कहते हैं हमारा जो पूरा का पूरा आपका डिवाइड करा गया है स्काई को, वो 27 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, जिसके अंदर आपका मून भी ट्रेवल कर रहा है। और हर एक पार्ट जो है वो एक स्टार है या फिर ग्रुप ऑफ स्टार्स में है, बट रियली इट इज जस्ट अ फिक्स्ड सेक्शन, है ना। वो आप देखोगे कि वो आपको एक फिक्स सेक्शन में देखने के लिए मिल रहा है स्काई में। बट मून क्या करता है, मून 27 दिन घूम रहा है। आपको पता होगा कि जो मून है वो आपका 27 डेज है एंड गो अराउंड अर्थ, ठीक है, अर्थ के अराउंड वो घूम रहा है रिलेटिव टू द स्टार्स, है ना। और हर स्टार्स के घर पे जाके वो रुकता है। सो इट मूव्स थ्रू वन नक्षत्र, तो एक नक्षत्र में जब वो घूमता है ईच डे, तो डेट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ल्यूनर मेंशन, इसी को हम ल्यूनर मेंशन बोलते हैं। और आप जो मून है जो स्टे कर रहा है डिफरेंट हाउस इन द एवरी नाइट, बोलते हैं कि 27 आपके जो डेज है वो 27 दिन तक कहीं ना कहीं जाके घूम रहा है, रुक रहा है, ठीक है, स्टे कर रहा है एक तरीके से एज अ होटल। तो इसको हमने ल्यूनर मेंशन बोल दिया। अब जो मानसून की विंड्स है वो आपको सीजनल विंड्स देखने के लिए मिलेंगी। ये आपको कैटेगराइज करी गई है साउथ वेस्ट के बेसिस पे और नॉर्थ ईस्ट के मानसून के बेसिस पे, ठीक है। तो एक बार इसको हम समझ लेते हैं। हमारे पास ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है, ये हमारे पास वेस्ट होता है, ये हमारे पास ईस्ट होता है, ठीक है। अगर मैं आपको बात करूँ तो ये हमारे पास नॉर्थ वेस्ट देखने के लिए मिलेगा, ये मेरे पास नॉर्थ ईस्ट देखने के लिए मिलेगा, ये मेरे पास साउथ ईस्ट देखने के लिए मिलेगा, ये मेरे पास साउथ वेस्ट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि अब मैं कौन से मानसून की बात कर रही हूँ, कैटेगरी इन द साउथ वेस्ट में, ठीक है, मैं साउथ वेस्ट की बात कर रही हूँ, ये वाला मानसून, और नॉर्थ ईस्ट की बात कर रही हूँ, यानी मेरे पास नॉर्थ ईस्ट वाला कौन सा है, हमारे पास ये वाला मानसून, ठीक है। तो ये कैरेक्टराइज करा है विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द सी टू लैंड। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे समुद्र है, समुद्र से आपको विंड्स देखने के लिए कहाँ मिलेंगे, जमीन पे की तरफ देखने के लिए मिलेंगी अक्रॉस द इंडियन ओशन, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, बिटवीन जून एंड सितंबर, सितंबर और जून के टाइम पे आपको तीनों आपको यहाँ पता होगा अरेबियन सी है, इस साइड हमारा बे ऑफ बंगाल और नीचे हमारा इंडियन ओशन देखने के लिए मिल जाता है। तो these creates a low pressure area over the Indian subcontinent, the while the Indian Ocean remains relatively cool, जिसकी वजह से हमारा इंडिया का ओशन होता है वो थोड़ा सा कूल होता है, हाई प्रेशर होता है। तो winds move from high pressure to the low pressure area, तो मॉइस्चर, अब इसकी हवाओं में मॉइस्चर भी आ रहा है, तो ज्यादातर आप ओशन टूवर्ड्स द लैंड, ओशन जो भी आपके लैंड की तरफ देखने के लिए मिलेंगी वो आपको उसी की वजह से बारिश भी देखने के लिए मिल जाती है। तो ज्यादातर जो आपको रेनफॉल होती है वो कंट्री में आपको थ्रू आउट द ईयर पूरे साल आपको देखने के लिए मिलती है।
विंटर मानसून जो है उसको हमने नॉर्थ ईस्ट मानसून बोल दिया। अब अगर हम देखते हैं इंडिया फ्रॉम अक्टूबर से लेके फरवरी में, तो इस सीजन में इंडिया का जो लैंड मास है वो थोड़ा ठंडा देखने के लिए मिलेगा सर्दियों के टाइम पे। देन द सराउंडिंग ओशन, ओशन के आसपास है, तो आपको यहाँ पे हाई प्रेशर था लैंड एंड लो प्रेशर ओवर द सी, जिसके आपको लो प्रेशर आपको सीज पे देखने के लिए मिल जाता है। ओके, अब हमारे पास यहाँ से आपको थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा, है ना, इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट में देखते हैं। ये हमारे पास जो मॉनसून बता रखा है किस तरीके से जा रहा है, और हमारे पास रिवर्सल मॉनसून देखने के लिए मिल जाता है। एक सेकेंड, एक सेकेंड मैं इसको सेट कर दूंगी। ओके, ये हमारे पास आ जाता है नॉर्मल, हम इसके बोल रखा है कि आपका जो ये नॉर्मल डेट्स बता रखी है, ठीक है। नॉर्मल डेट्स कैसी हैं आपकी, एडवांसिंग और आपकी साउथ वेस्ट मानसून की तरफ से हमें देखने के लिए मिल जा रही है, ठीक है। अब आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे हमें 1 जून से लेके आसपास आपका 26 मई से स्टार्ट हो गया है, ठीक है। 1 जून है, फिर देन 5 जून है, फिर 10 जून है, फिर धीरे धीरे हमें पता है 15 जून, 20 जून, 25 जून, धीरे धीरे ये हमें देखने के लिए मिल जाता है। आप यहाँ पे देखोगे आपको थोड़ा सा यहाँ पे हमें अपने नॉर्थ इंडिया में और यहाँ पे हमें साउथ इंडिया में थोड़ा सा बारिश देखने के लिए मिल जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे आपका रिट्रीटिंग मानसून भी होता है, ठीक है, मानसून वापस भी जाता है। तो इसी तरीके से आपको जो पूरा का पूरा जो हमें देखने के लिए मिल जाता है कि बारिश आ रही है, रेनी सीजन आ रहा है, ठीक है, वो आपका ये सारा हवाओं का इम्पैक्ट देखने के लिए मिल जाता है। सेम यहाँ पे भी हम देखेंगे, ये आपका नॉर्मल डेट्स है जब आपका रिट्रीट करता है, रिट्रीट मतलब वापस जाता है ना। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा साउथ में, अगर हम बात करेंगे तो 15 अक्टूबर है, फिर 10 अक्टूबर, फिर 5 अक्टूबर है ना। इसके अलावा हम ऊपर देखेंगे तो 30 सितंबर, 25 सितंबर, 20 सितंबर, 17 सितंबर। ये थोड़ा स्क्रॉलिंग में प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, ठीक है, तो ये आपका 17 सितंबर, इसके बाद ये सारी आपकी जो डेट्स है वो आपको रिट्रीटिंग मानसून देखने के लिए मिलता है, जो आपका ये मानसून इधर से इधर की तरफ आपको वापस जाता हुआ देखने के लिए मिल जाता है। ओके, ये समझने के लिए इंपॉर्टेंट है आपको, मतलब आपको पता होना चाहिए। एज अ रिजल्ट कोल्ड एंड ड्राई विंड्स, इसके वजह से हमें देखने के लिए मिल जाती है, हमारे पास क्या है, हमें ठंडी ठंडी हवाएं भी देखने के लिए मिल जाती है, ड्राई विंड्स भी हमें देखने के लिए मिल जाता है। ओके, ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी, जहाँ पे हमें बोलते हैं, कहते हैं कोल्ड और ड्राई विंड्स आपको जो देखने के लिए मिलती है वो कहाँ होती है, लैंड से सी की देखने के लिए मिलती है। और दीज विंड जनरली डू नॉट ब्रिंग रेनफॉल, इसकी वजह से इनकी जो हवाओं में आपको बारिश देखने के लिए नहीं मिलता है इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में। व्हेन द नॉर्थ ईस्ट मानसून की अगर हम बात करते हैं तो विंड्स पास ओवर द बे ऑफ बंगाल, ठीक है, विंड्स आपकी जो होती है वो आपकी ओवर द बे ऑफ बंगाल देखने के लिए मिल जाती है। द पिक ऑफ मॉइस्चर, उसमें आपको मॉइस्चर देखने के लिए मिलेगा, और जिसकी वजह से आपको बारिश भी देखने के लिए मिलती है इन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, है ना। ईस्टर्न कोस्ट हमारा कौन सा वाला साइड हो गया इंडिया का, ये वाला साइड जो हो गया उसको हम ईस्टर्न कोस्ट बोलेंगे, है ना। स्पेशली तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में एंड कर्नाटक में ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि कहाँ पर होती है बारिश। विंटर मानसून आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेनफॉल आपको देखने के लिए मिल जाता है इन द साउथ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। मानसून बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हम लोगों की लाइफ में इंडिया में। इंडिया का एग्रीकल्चर भी हमारा मानसून की बारिश पर डिपेंड होता है ना। फार्मर्स के लिए रेन जो आपकी होती है, सोइंग करना है, कब ग्रोइंग करना है ना, इनको तो गुड मानसून इंश्योर करता है कि प्रॉपर सबको सफिशिएंट फूड मिलो, प्रोडक्शन हो, वाटर सप्लाई हो, रिवर्स हो, रिजर्वायर्स की वजह से कुएं वगैरह में उनका पानी हो। तो मानसून अफेक्ट करता है डेली लाइफ को भी, ट्रांसपोर्ट को, फेस्टिवल्स को, एम्प्लॉयमेंट को, स्पेशली रूरल एरियाज में, है ना, जहाँ पे बहुत ज्यादा जब आपकी बारिश होगी तो आपको फ्लड देखने के लिए मिलेगा, और बहुत अगर कम बारिश होगी तो आपको सूखा देखने के लिए मिलेगा। तो मानसून बहुत ज्यादा आपका इन्फ्लुएंस करता है लोगों की लाइफ स्टाइल्स को, लोगों की लाइवलीहुड्स को एंड लोगों की लाइफ को भी, पीपल ऑफ इंडिया जो वहां पे रह रहे हैं। इसके अलावा इसमें आपके पास एक मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है। एक मेघदूतम अगर आप लोगों ने कभी सुनी होगी तो कालिदास ने लिखी थी, इन्होंने इसके बारे में बताया था 5th सेंचुरी सी में मेंशन करा गया था डेट ऑफ ऑनसेट, जो हमारा मानसून का ऑनसेट है ओवर सेंट्रल इंडिया के अंदर, ये आप पूरा का पूरा जो है वो इन्होंने बताया है। इसके अलावा ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एनएमएम आपका जो आ जाता है नेशनल मॉनसून मिशन है, ये भी एक इंपॉर्टेंट आ जाता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है, स्टेट ऑफ द आर्ट वेदर एंड क्लाइमेट के प्रेडिक्शन करा गया, प्रॉपर मॉडल बनाया गया, जिसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, एनएमएम जो है आपका एनहांस करता है मॉनसून को, प्रेडिक्ट करता है इंडिया के बारे में ऑल ओवर देयर फ्रेम। तो मिशन मॉनसून के बारे में आप 3 से 4 पॉइंट्स आप इसमें बना सकते हो। डिजाइन करा गया इंडिया को एज की ग्लोबल लीडर है वेदर क्लाइमेट साइंसेस को लेकर। मिशन एम क्या था इसका, नेशन और वेदर रेडी है एंड क्लाइमेट स्मार्ट है,
मीटिंग द ग्लोबल स्टैंडर्ड, है ना, जिन्होंने प्रॉपर इन चीज़ों को ग्लोबल स्टैंडर्ड में मीट किया है। इसका एम है इंप्रूव करा जाए वेदर को, क्लाइमेट सर्विसेज को इंश्योर करा जाए टाइमली को एंड प्रिसाइज ऑब्जर्व करा गया, मॉडलिंग को फोरकास्ट किया, इंफॉर्मेशन को फॉर मल्टीपल सेक्टर्स इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर में, डिजास्टर मैनेजमेंट में एंड रूरल डेवलपमेंट में। इससे इनको बहुत ज़्यादा हमें हेल्प देखने के लिए मिली। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज हम देखेंगे कि एक हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर चैलेंजेस देखा गया है तो अर्थ बहुत ज्यादा फेस करता है क्लाइमेट चेंज को। इसकी वजह से आप देखते हो लॉन्ग टर्म चेंजेस आपको देखने के लिए मिलते हैं वेदर के पैटर्न्स में, जैसे टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, विंड हो गया ना, जिसकी वजह से क्या होता है बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज हो जाती हैं। लोग क्या करते हैं फॉसिल फ्यूल्स को जला रहे हैं, है ना, ये लोगों के द्वारा। डिफॉरेस्टेशन हो गया, ठीक है, इंडस्ट्रियल के पॉल्यूशन देखने के लिए मिल रहा है, गैस को रिलीज कर रहे हैं, CO2 आपका देखने के लिए मिल रहा है एटमॉस्फेयर में। तो ये क्या है जो आपका ह्यूमन का, दोनों पूछ सकते हैं, ह्यूमन फैक्टर से पूछ सकते हैं एंड आपके नेचुरल फैक्टर से पूछ सकते हैं। तो ये जो एक्शन है होता है जिसकी वजह से हमें ग्रीन हाउस गैसेस आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, जिसको हम लोग क्या करते हैं आपका CO2 को, आपका CO2 मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड है, वाटर वेपर है, तो एटमॉस्फेयर में देखने के लिए मिल जाता है, जो आपका हीट को क्या करता है ट्रैप कर लेता है ना। जब आपका हीट ट्रैप कर लेगा तो जिसकी वजह से हमारा जो ग्लोबल का टेम्परेचर वो इंक्रीज हो रहा है, हम बोल रहे हैं टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, बुक में तो लिखते हैं 40 डिग्री, हम तो 45, 48, 49, 50 डिग्री तक भी टेम्परेचर देख रहे हैं। तो इसकी वजह से आप देखोगे वी आर विटनेसिंग मोर फ्रिक्वेंट फ्लड ना, हमें बहुत ज्यादा फ्लड भी देखने के लिए मिल रहा है, ड्रॉट भी देखने के लिए मिल रहा है, ग्लेशियर्स भी मेल्ट हो रहे हैं। जब ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं तो सारा पानी हमारा समुद्र में आ रहा है, समुद्र में आना है तो सी लेवल राइज हो रहा है, और जिसकी वजह से हमारे बहुत सारी जो बायोडाइवर्सिटी वो भी इंपैक्ट कर रही है। तो क्लाइमेट चेंज नॉट ओनली थ्रेटनिंग इकोसिस्टम, हमारे इकोसिस्टम के लिए खराब नहीं है, बट एक ह्यूमन की हेल्थ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, लाइवलीहुड के लिए भी आपका इंपैक्ट करेगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, आप इसको जरूर एक बार इसमें से पॉइंट पढ़ लेगा, आपको इसमें से जो मोस्ट लगता है वो आप निकाल लीजिएगा, बाकी ईजी है। इसके अलावा क्या एक्शंस हैं जो रिड्यूस कर सकते हैं कुछ चेंजेस के लिए, तो आपको ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट है। जितने भी सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन है इंक्लूडिंग वुमेन्स है, चिल्ड्रन है ना, यहाँ पे आप देखोगे इन इश्यूज को हम टैकल कर सकते हैं। कलेक्टिव एफर्ट्स करें, रिड्यूसिंग करें कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन फुटप्रिंट हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से हम अपने रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करें, प्रोटेक्ट करें फॉरेस्ट को, अडॉप्ट करें सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल्स को, एवरी स्मॉल स्टेप काउंट्स करें, एवरी ह्यूमन बीइंग जो है वो अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें और शेप करें हेल्थियर एंड ग्रीनियर फ्यूचर को, है ना, अपना फ्यूचर्स वगैरह को भी देखें। तो ये हमारे पास क्लाइमेट चेंज का टॉपिक था। अब ये आपके पास एक कार्बन फुटप्रिंट आ जाता है। कार्बन फुटप्रिंट हमारे पास क्या होता है, कार्बन फुटप्रिंट क्या है, वो टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस, कहते हैं पूरा का पूरा जो आपका ग्रीन हाउस गैस देखने के लिए मिलती है रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर ना, एज अ रिजल्ट कि ह्यूमन एक्टिविटी से भी हो सकती है, कोई एनर्जी यूज हो गई, कहीं ट्रांसपोर्टेशन यूज कर लिया, तो उसी को हम कार्बन फुटप्रिंट, जैसे यहाँ पे एक दो एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, बाकी आप इसको डिटेल में जरूर पढ़ेगा। जैसे मेरी डेली हैबिट की वजह से, ट्रांसपोर्ट की वजह से हो सकता है, ट्रांसपोर्ट बता दें कि मैंने साइकिल यूज करी तो लो इम्पैक्ट पड़ा, मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करा तो मीडियम इम्पैक्ट पड़ा, मैंने प्राइवेट कार यूज करी तो मैंने बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा, वहीं मैंने फ्लाइट अगर साल में 2 बार यूज कर ली तो बहुत ज्यादा वेरी हाई इम्पैक्ट देखने के लिए मिला। ऐसी इलेक्ट्रिसिटी का यूज है, वाटर का यूज है, तो हम इसको सेव करेंगे तो हम इन चीजों को क्या कर सकते हैं अपने कार्बन फुटप्रिंट से देख सकते हैं, ठीक है। वेस्ट प्लास्टिक, इसके अंदर आप खुद को एनालाइज कीजिएगा कि आप इसके अंदर किस तरीके की चीजों को यूज कर रहे हैं और खुद को स्कोर दीजिएगा। लो इम्पैक्ट है, मीडियम इम्पैक्ट पे 2 दोगे, हाई इम्पैक्ट पे 3 दोगे और वेरी हाई इम्पैक्ट पे 4 पॉइंट्स देंगे, टोटल आप पॉइंट्स करके इसको एनालाइज करेंगे। लास्ट टॉपिक हमारा पंजाब फ्लड्स 2025 की केस स्टडी है, आप सबको पता होगा 2025 जो पंजाब का एक्सपीरियंस करा गया है, ठीक है, फ्लड्स देखे गए थे ड्यू टू हैवी मॉनसून, बहुत ज्यादा आपका है पिछले साल जो 2025 में आपका मॉनसून देखने के लिए मिला था रेंज में, एंड द कॉन्सिक्यूटिव स्वेलिंग देखने के लिए मिली रिवर सतलुज में, बीज में, रवि में ना, जो आपकी नदियां हैं। फ्लड्स की वजह से बहुत ज्यादा डैमेज हुआ पूरे स्टेट में इंक्लूडिंग विलेजेस से, एग्रीकल्चर फील्ड इंपैक्ट हुए, घर लोगों को वहां पे छोड़ने पड़े, इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर था, रोड ब्रिजेस सब डैमेज हुआ, है ना, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा लोगों को वहां पे प्रॉब्लम देखने के लिए मिली। प्लेसेस और रिलीफ ऑपरेशंस भी हुए थे, वर कैरिड आउट, बट ओवरऑल इंपैक्ट जो देखा गया वो काफी ज्यादा डिवास्टेटिंग था। स्टेट सफर्ड हैवी इकोनॉमिक लॉसेस, जहां पे आपको बहुत ज्यादा लॉस देखने के लिए मिला, सोशल डिस्ट्रप्शन देखने के लिए मिला, एनवायरमेंट डैमेज हुआ, ठीक है, अंडरस्कोरिंग अर्जेंट जो भी रिक्वायरमेंट थी फ्लड मैनेजमेंट के लिए उसको लिए प्रिपेयर भी करना होता है। नेक्स्ट कॉजेज हमारे पास आ जाते हैं, एक सेकंड, ठीक है, कॉजेज दो तरीके के देखने के लिए मिलेंगे, पूछे जा सकते हैं, नेचुरल कॉजेज और ह्यूमन कॉजेज क्या होता है। नेचुरल जो नेचर ने अपने आप कर दिया, 2025 में पंजाब ने जो फेस किया वो बहुत ज्यादा मानसून हुआ,
है ना। मॉनसून रेन देखने के लिए मिली, इंटेंसिफाइड हुआ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस था, ठीक है, ब्रॉट इवन मोर मॉइस्चर था इसके अंदर, रेन के अंदर, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बारिश थी। इट रेन नॉट ओनली इन पंजाब बट ऑल्सो इन हिमाचल प्रदेश में और जम्मू कश्मीर में भी देखने के लिए मिली। इसमें जो पंजाब की रिवर थी, सतलुज थी, बीस थी, रावी आप लोगों ने सुनी होगी, घाघर है, ये ऑलरेडी फ्लोइंग है हाई बिफोर द हैवी रेन्स, इसमें और ज्यादा पानी हो गया, बिगेन व्हेन एडिशनल रेनफॉल, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा आपका जो बारिश था वो आपकी होने लगी। वाटर फ्रॉम द हिल्स, पानी जो हिल्स से आ रहा है, लोकल रेनफॉल भी आपका और रिवर्स में ओवरफ्लो हो गई, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा फ्लड यहाँ पे पंजाब में देखने के लिए मिला। नेक्स्ट हमारे पास ह्यूमन मेड कॉज आ गया। तो ह्यूमन मेड कॉज में आप देखोगे जो फ्लड्स है, अब यहाँ पे ह्यूमंस कैसे इंपैक्ट करते हैं, ठीक है, वीक और ओल्ड रिवर एम्बैंकमेंट जो होते हैं यहाँ पे, जो आपके बांध वगैरह बनाने जाते हैं, विच कुड नॉट स्टॉप द राइजिंग वाटर, ठीक है, वो पानी आपका नहीं रोक पाएंगे अगर बहुत ज्यादा मानसून होगी। तो पीपल क्या कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं हाउसेस को, क्यों क्यों बना रहे हैं उसके घर के पास पास में फार्म्स क्यों बना रहे हैं, जब आपको पता है यहाँ पे फ्लड्स आ जाएगा, है ना, क्लोज टू द रिवर, तो रिड्यूसिंग द नेचुरल स्पेस, नेचुरल के लिए स्पेस ही नहीं बचा जहाँ पे फ्लड वाटर आपका क्या होगा, स्प्रेड हो जाए सेफ। तो ओवर टाइम सिल्ट हो गया, मड हो गया, ये कलेक्ट हो जाता है रिवर्स में, जब नदियों में ऑलरेडी आपका पानी भर चुका है, वो मिट्टी भर चुकी है, ठीक है, डैम्स में ऑलरेडी इतनी भर चुकी है, तो रिड्यूसिंग देयर कैपेसिटी, पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी तो अपने आप कम हो जाएगी ना। अगर मैं बोलूँ एक बाल्टी है, बाल्टी के अंदर आपने आधी मिट्टी भर दी है, ठीक है, तो पानी को होल्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। तो कुछ एरियाज में आप देखोगे फ्लड को वार्निंग्स देखने के लिए मिल जाती है, केम लेट और वेयर नॉट क्लियरली कम्युनिकेटेड, है ना, जिसकी वजह से हम देखते थे लोग वहाँ पे प्रॉपर अनप्रिपेयर्ड है, प्रिपेयर नहीं है, तो ये सब क्या है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डैमेज देखने के लिए मिल जाता है हमें, ठीक है, फ्लड्स की वजह से। तो ये आपका रिलीफ ऑपरेशन हो जाता है ड्यूरिंग द फ्लड। अब लास्ट हमारे पास एक बचा है, इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, फ्लड्स इन पंजाब में, और यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो आपका खत्म हो जाएगा। तो मैनी पीपल लॉस्ट देयर लाइफ इन फ्लड्स, बहुत सारे लोगों की अपनी लाइफ खोलनी पड़ती है। थाउजेंड वो पीपल जो है वहां पे क्या करते हैं, अपने उनको घर छोड़ने पड़ते हैं, वो अपने रिलीफ कैंप्स में चले आते हैं सेफ्टी के लिए। बहुत ज्यादा जो लार्ज एरियाज है फार्मलैंड्स के कवर्ड करते हैं वाटर्स के साथ, एंड क्रॉप्स जो होती है इनकी पैडी वो भी बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती है। पोल्ट्री और डेयरी फार्म्स की अगर बात करी जाए तो ये भी डैमेज हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और जो इनके एनिमल्स हैं, काउस हो गए, बफेलो हो गए, चिकन्स हो गए, बीमार पड़ जाते हैं, मर भी जाते हैं, ठीक है, रोड्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, बॉर्डर जो फेंसेस वगैरह बनाए जाते हैं, ये भी पब्लिक बिल्डिंग्स वगैरह जो होती है वो डैमेज हो जाते हैं। और इसके अलावा जो मुर्किंग स्टैंडी वाटर कॉज जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिल जाती है। अभी आप देखोगे जैसे मानसून का बारिश का सीजन आता है, बीमारियां, बच्चे बहुत बीमार पड़ रहे हैं, ठीक है, वाटर बॉर्न डिसीज शुरू हो जाती है, सैनिटेशन कंसर्न्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे चैप्टर खत्म कर दिया। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर को पूरा ऐसी वन शॉट में खत्म करेंगे, ठीक है। आपको कौन सा चैप्टर की रिक्वायरमेंट है, यू कैन कमेंट मी। एंड अगर इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स या आपको क्वेश्चन चाहिए होंगे, ठीक है, तो वो आप मेरे को बता दीजिएगा कमेंट्स में। थैंक यू।